Today we are going to discuss the next topic of chapter first of supply chain management, that is supply chain management and introduction. And the topic is the various flow in supply chain management. Basically there are three flows in supply chain management, which are product or service flow, information flow, or finance flow. The first is the product or service flow. The product or flow, or we can say service flow, include the flow of goods and services which are always forward direction, ensuring a better customer services, superior value, greater market coverage, and increased market share. तो यहाँ क्या कह रहे हैं हमें कि प्रोडक्ट फ्लो में हम क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। हम हमेशा जो गुड्स और सर्विसेज की फ़्लो है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमारे कस्टमर की तरफ जाती है, उसे यहाँ इंक्लूड किया जाता है। और इसे हम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि इसका रोल किस चीज़ में है, बेसिकली मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने में, ग्रेटर मार्केट कवरेज हमें देने में। तो ये आपकी जो प्रोडक्ट फ्लो है ये बेसिकली किस तरह से हो सकती है। आप कह लीजिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जाएगा सप्लायर या वेंडर के पास, और सप्लायर और वेंडर से ये जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास। या फिर ये हो सकता है लाइक फिनिश गुड्स हैं, वो फिनिश गुड्स होते हैं, वो प्रोडक्शन में तैयार होते हैं और फिर वो हमारे फाइनली कस्टमर के पास चले जाएंगे, या जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है जो और आगे फिर कस्टमर को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट फ्लो होता है। नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फ्लो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और जितना ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इतना ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये भी फॉरवर्ड भी हो सकता है, ये बैकवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होगा वो किससे रिलेटेड हो सकता है। फर्स्ट कि आपके पास गुड्स कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो कैसा है, इनवॉइस इन्फॉर्मेशन कैसी है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, क्या टाइमिंग और प्लेसेस हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स की जो प्रेफर की जाती हैं, क्या प्रोडक्ट में जो चेंजेस हैं वो कस्टमर की डिमांड पर रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन फ़्लो में इंक्लूड होता है। और इन्फॉर्मेशन फ़्लो में आपका कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपडेटेड रहोगे जो भी इन्फॉर्मेशन से, एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ठीक रहेगी, ठीक है, और एक जो इम्बैलेंस है वो नहीं रहेगा। आप वही चीज़ सप्लाई कर रहे हो जो कस्टमर की डिमांड है और अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस कर रहे हो। द लास्ट इज़ द फाइनेंस फ्लो। फाइनेंस फ्लो भी एक इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए फ़्लो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्योंकि जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक बिज़नेस की सर्वाइवल के, दैट इज़ द फाइनेंस। कैश फ्लो जितना अच्छा होगा वो उतना ही बेटर है। कैश फ्लो आपका हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम कस्टमर टू द मैन्युफैक्चरर कह सकते हो, रिटेलर टू द होलसेलर, या फिर होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। तो ये थे आपके थ्री फ्लोज जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थे। द नेक्स्ट इज़ दी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए अगर हम सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है। क्रॉस फंक्शनल अप्रोच मीन्स आप ये कह लीजिए इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को मैनेज करना, फिर उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करना, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस फिनिश गुड्स को फाइनली जो हमारा कंज्यूमर है उस तक इसे पहुंचा देना। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें वो क्या कहता है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आप कह लीजिए एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं जो उन्हें आउटसोर्सिंग करती है। कैसे, जो भी एंटिटीज़ हैं जो बाहर से हैं ये सारी की सारी अपने काम को परफॉर्म करती हैं। तो जितना ज़्यादा लेस कंट्रोल होगा, ठीक है, जितने आपके ज़्यादा सप्लाई चेन के पार्टनर्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपके कह लीजिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है बढ़ेगी। हाँ, और ज़्यादा आपकी कह लीजिए मैनेजमेंट रिड्यूस होने से आपके डेली जो लॉजिस्टिक्स जो ऑपरेशंस है वो बढ़ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं हम उन्हें
किन किन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये तीन है आपके, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक फंक्शन, टैक्टिकल फंक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन। स्ट्रेटेजिक फंक्शन में बेसिकली आपका देखिए क्या आता है। स्ट्रेटेजिक नेट फर्स्ट इज़ द स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इंक्लूड करता है कि आप बाकायदा कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हो, ठीक है, कि किस तरह से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, कि भाई किस तरह से हम हमारा सारा का सारा बिजनेस का नेटवर्क है उसे इस्टेब्लिश करेंगे, उन्हें किस तरह से हम ये कह लीजिए कौन सी ऐसी नंबर ऑफ़ लोकेशंस होंगी जो बेस्ट होंगी हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कहाँ पर हमारे जो वेयर हाउसेज़ हैं वो कहाँ पर होंगे, ठीक है, हम कहाँ पर सेंटर्स होंगे इनकी, कहाँ ये फैसिलिटीज़ हम ऑफ़र करेंगे, उनका कितना साइज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हो अच्छी तरह से, ताकि आपका बिजनेस है वो स्मूथली चले। द नेक्स्ट इज़ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक सेकेंड पार्टी की बात हो रही है जिसके साथ जो बिज़नेस है वो कोलैबोरेट कर रहा है ताकि वो अपनी सप्लाई को और स्मूथ कर सके। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, किसके साथ होता है, विद सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर्स है, ठीक है, और आप कह लीजिए कुछ आप और कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट करना चाहते हो ताकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती रहे आपके पास, ठीक है। और एक दो चीज़ें जैसे इन्होंने बताई कि ऑपरेशनल आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे क्रॉस टॉकिंग हो गया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हो गया, डायरेक्ट शिपिंग हो गया, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि क्रॉस डॉकिंग का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रॉस डॉकिंग का मतलब ये है कि जब आप सप्लायर है जो आपका, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके सप्लायर से कह लीजिए या मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डायरेक्टली, किसको, या तो कस्टमर को होंगे या कोई रिटेल चेन है उसे होंगे। यानी कि आप सप्लाई को स्मूथ बनाने के लिए आप पहले ही उन पार्टनर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई कहाँ से किन के थ्रू मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में क्या कहता है कि बेसिकली जैसे अगर आपके खुद के पास आपके इतने ज़्यादा कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउसिंग या अदर्स जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं, मतलब आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है कि आप वेयर हाउसेज और ट्रांसपोर्टेशन को इतना मैनेज कर पाओ, तो आप एक ऑप्शंस ढूंढते हो। दैट मीन्स आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की वहाँ पे कोशिश करते हो, जिसे हम आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं, और उनकी हेल्प लेते हो और उनके थ्रू अपने सारे के सारे जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, जिसमें हम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर हाउसिंग है, इनको इंक्लूड करते हैं, वो आप थर्ड पार्टी की हेल्प से कर रहे हो। तो मतलब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जा रहे हो, ठीक है, कि भाई आप दूसरे थर्ड पार्टी की थ्रू अपने काम को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हो और उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने काम को, सप्लाई चेन को स्मूथ बना रहे हो। द नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में बेसिकली यही है कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ, नॉर्मली कोई भी न्यू है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप ये चाहते हो कि उसमें उसकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाए, उसमें रेगुलरली आप चेंजेस कर सको ताकि आपके कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रोडक्ट से क्या रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस लेने हैं और वो किस तरह से सप्लाई चेन को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ आप इसमें एक दो चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेन ऑपरेशंस, आईटी जो है, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से यूज़फुल इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। अलाइंगिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी विद द सप्लाई स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि भाई आपकी जो सप्लाई स्ट्रैटेजी है बेसिकली वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के साथ मैच खानी चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक फंक्शंस थे। द नेक्स्ट इज़ द टेक्टिकल फंक्शंस। टेक्निकल फंक्शंस में देखिए सबसे पहला आता है आपका सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ से अपने बिजनेस है, अपने सोर्सेज को आप कहाँ से ढूंढोगे, जैसे कहाँ से हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, वो कौन इंडिविजुअल होंगे, किस तरह से हम मैनेज करेंगे, किस टाइम पर वो आएगा। तो दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली फॉरवर्डली पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ करते जा रहे हो और वो किस मैनर में वो कॉन्ट्रैक्ट्स आप करोगे ताकि टाइमली आप सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सको। द नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन बेसिकली आपका होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स करना, जैसे हमने बताया कि भी सोर्सेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करना, उनको शेड्यूल करना है कि कब किस टाइम हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, उस प्रोसेस को पहले ही प्लान कर लेना, ये चीज़ें आपकी प्रोडक्शन डिसीजन में आती है। नेक्स्ट इज़ द इन्वेंट्री डिसीजन। इन्वेंट्री डिसीजन में बेसिकली आएगी कि भाई कितनी क्वांटिटी में हमें इन्वेंट्री चाहिए, कहाँ हमें वो मंगवाना है, किस क्वालिटी की हमारी इन्वेंट्री होगी, ये सारी चीज़ें आप इन्वेंट्री डिसीजंस में पहले ही ले लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी में है आपका भी
कौन से रूट्स होंगे, ठीक है, जहाँ पर हमें बेसिकली हम अडॉप्ट करेंगे हमारे सामान को पहुँचाने के लिए, फ्रिक्वेंटली कितनी ड्यूरेशन के बाद जो हमारा जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट होगा, हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किन के साथ हमारे बेसिकली कॉन्टैक्ट्स होंगे, ये सब। एंड नेक्स्ट इज़ दी, आप ये कह लीजिए एक चीज़ और, दैट इज़ द फोकस ऑन द कस्टमर डिमांड। आप कस्टमर की डिमांड पर यहाँ पे फोकस करते हो। देन इसके बाद आपका टेक्निकल फंक्शन के बाद आता है आपका, दैट इज़ द ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शंस में आपको क्या कहता है, डेली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डेली हमारा प्रोडक्शन कितना होगा ये डिसाइड करना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सप्लाई चेन में जितने भी लोग इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उन्हें हम किस तरह से इंक्लूड करेंगे, वो उनका क्या क्या फंक्शंस होंगे ये डिसाइड करना। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मीन्स कि कितना प्रोडक्शन कब करना है, जैसे कि हमने टेक्निकल फंक्शंस में इनको हमने बात की थी, प्रोडक्शन डिसीजंस में, तो वही चीज़ आ जाती है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में भी, कितना प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी, ये सारी प्लान करना, कब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएंगी, इस सेंस में आप समझ सकते हो। द नेक्स्ट इज़ द डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में बेसिकली क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, किसके बीच में भी, कस्टमर की डिमांड के बीच में, ठीक है, और एक तरह से उस फोरकास्ट को शेयर करना किसके साथ, सप्लायर्स के साथ, कि वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप कह लीजिए प्रोडक्शन हो और सप्लाई भी हो। नेक्स्ट इज़ दी सोर्सिंग प्लानिंग। सोर्सिंग प्लानिंग में बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, बात वही आ गई हमने जैसे बात की थी आपकी स्ट्रेटजिक फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है, और या फिर आप कह लीजिए टेक्निकल फंक्शंस के अंदर जो सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कि भाई आप पहले ही प्लान करके चल रहे हो कि भाई कौन से सोर्सेज होंगे। सोर्सेज यहाँ पर क्या कह रहा है, सप्लायर्स होंगे, ठीक है, कितनी करंट इन्वेंट्री हम उनसे हम रखेंगे, हमें कब उनसे कितना मंगवाना है, किस तरह से डिमांड फोरकास्ट करनी है, डिमांड के बेसिस पे सप्लायर्स के साथ रेगुलर हम कोलैबोरेशन बना के रखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे सप्लाई भी ले सकें। द नेक्स्ट इज़ द इनबाउंड ऑपरेशंस। इनबाउंड ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपके जो काम आप प्रोडक्शन से पहले कर रहे हो, प्रोडक्शन से पहले जैसे रॉ मटेरियल मंगवाया सप्लायर से, ठीक है, इन्वेंट्री रिसीव हुई, ठीक है, देन उसकी शॉर्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो बेसिकली सारे काम आते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, देन वो प्रोडक्शन के लिए जाता है। नेक्स्ट इज़ द आउटबाउंड ऑपरेशंस। आउटबाउंड ऑपरेशंस होते हैं जो आफ्टर प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शंस में हम बेसिकली क्या इंक्लूड करेंगे, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये सब हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसके फंक्शंस को आप एक तरह से कह लीजिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं और ये बहुत अलग अलग हैं। जैसे हम कह लीजिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट भी आ गया, चैनल्स का करना, फाइनेंस का, सप्लायर्स को मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, कस्टमर की सर्विस, मटेरियल और स्टोर मैनेजमेंट, जैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, या फिर अलग से अगर आपके कुछ आप कह लीजिए अदर मटेरियल है, टूल्स हैं, उनको मैनेज करना। दैट मीन्स सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर लेते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक वो आप कह लीजिए जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर तक रीच नहीं करता, वो सारी चीज़ें सप्लाई चेन में इंक्लूड करती हैं। सो these all are the functions of the supply chain management. So we will meet in next video.